प्रमाण है कि महिला सुरक्षा किसी एक वर्ग का विषय नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और जब महिलाएं जागरूक होती हैं तो वो न केवल अपनी सुरक्षा मजबूत करती हैं बल्कि अपने परिवार, कार्यस्थल और पूरे समुदाय को अधिक सुरक्षित बनाती हैं। इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित सभी बहनों और बेटियों से आग्रह करूंगा कि अपने अधिकारों को जरूर जानिए, कानून की जानकारी रखिए, सुरक्षा तंत्र की जानकारी रखिए और जो आज की तारीख में बढ़ते हुए डिजिटल दुनिया का प्रयोग है उससे जो अपराध हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए उसकी जरूर जानकारी रखिए और आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने में कदापि संकोच मत करिए। महिला सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस संकल्परत है और इसीलिए केवल ये मात्र एक आयोजन नहीं, ये हमारे उस संकल्प का एक प्रतीक है कि किस तरह से हम आपकी सुरक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहते हैं। कोटा शहर पुलिस ने महिला सुरक्षा को केवल कागज पर एक प्राथमिकता नहीं बनाया है बल्कि उसे ग्राउंड लेवल पुलिसिंग का हिस्सा बनाया है। और आपने स्वयं देखा होगा कि गत माह में किस तरह से लगातार यहाँ पर कार्यक्रम किए गए और मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि कोटा शहर पुलिस के आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान से प्रेरित होकर इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर लगभग 800 छात्राओं ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि हमारे बालिकाओं के आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। यह उस संदेश का प्रदर्शन था कि बेटियां केवल सुरक्षा की अपेक्षा करने वाली नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम और जागरूक नागरिक भी हैं। मैं इसके लिए कोटा शहर की पुलिस और खास तौर से हमारी महिला पुलिस कर्मियों और कालिका यूनिट को बधाई देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। मैं कोटा शहर पुलिस को नशे के विरुद्ध भी जो उन्होंने अभियान शुरू किया है उसके लिए भी बधाई देता हूं कि कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह संदेश बड़ी स्पष्टता के साथ वो दे रहे हैं और आमजन विशेषकर युवाओं में और महिलाओं में किस प्रकार नशे के विरुद्ध जागृति पैदा की जाए और किस तरह से इसको आगे बढ़ने से रोका जाए उसके लिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं और इसको निरंतर जारी रखें। विश्वास पुलिस की सबसे बड़ी पूंजी है और जैसा हमारी माननीय विधायक ने भी कुछ समय पूर्व कहा कि डर नहीं होना चाहिए अच्छे लोगों को और राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो यही है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। तो हमारा प्रयास यही है और आपसे अनुरोध यही है कि जो अच्छे नागरिक हैं उनको हमारे पास आने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। मैं अपने साथी पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों से भी यही आग्रह करता हूं कि उनका व्यवहार और उनका आचरण इस तरह का हो कि उनको देख के एक विश्वास पैदा हो नागरिकों के मन में, महिलाओं के मन में, बच्चियों के मन में और उनके किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उनको अप्रोच करने में, उनके पास जाने में कोई झिझक नहीं हो। तो हमसे आप जितना खुलेंगे, हमसे आप जितना जुड़ेंगे उतना हम आपकी कठिनाइयों को, समस्याओं को बेहतर समझ पाएंगे और उतना ही अच्छी तरह की पुलिसिंग आपको हम दे सकेंगे। हमारा प्रयास यही है कि किस तरह से आपके जीवन में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें, किस तरह से हमारे आसपास का माहौल इस प्रकार का रखें कि आपको किसी भी समय, किसी भी स्थान से आने जाने में सोचना नहीं पड़े कि इस समय जाना उचित है या नहीं है। आप घर से बाहर निकली हो, बच्चियां घर से बाहर हों तो माँ बाप को ये चिंता नहीं हो कि वो अभी तक आई नहीं है तो क्या हो सकता है। तो इस तरह का वातावरण कोटा शहर में मुझे उम्मीद है कि हमारी एसपी साहिबा ये सुनिश्चित करेंगी कि हमारी बच्चियों को पूर्ण सुरक्षित वातावरण का एहसास हो। आज रक्षाबंधन के कुछ समय पूर्व यह कार्यक्रम हुआ है तो उसकी पावन भावना को भी ध्यान में रखते हुए हम
यहाँ उपस्थित मेरे साथी पुलिस अधिकारियों के साथ हम संकल्प लेते हैं कि हर बेटी की सुरक्षा परिवार की जिम्मेदारी है और हर महिला का सम्मान समाज की जिम्मेदारी है और महिला सुरक्षा हम सभी का साझा संकल्प है। संवाद, इस तरह के संवाद से जागरूकता और जागरूकता से सुरक्षा और सुरक्षा से सशक्तिकरण, यही हम लोगों का एक सामूहिक प्रयास है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का पुनः हार्दिक आभार देता हूं, जिन्होंने महिला सुरक्षा जैसे